जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। जानकारी ऐसी जो हम लोगों को ये दिखा दे, ये सोचने पर मजबूर कर दे और ख़ास तौर के ऊपर गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना के लोगों के लिए प्रकृति का कहर बन करके टूटती हुई नजर आए। इस समय के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव को जन्म दे रही है वो घटना जो कल घटित हुई। इस घटना ने सारे प्रकृति, सारे बुद्धिजीवी, सभी के ऊपर बहुत भयानक असर डाला है और इस असर का फल जो परिणाम स्वरूप हम लोगों को अब भोगने को मिलेगा, जिसके बदलाव क्या क्या हमारे जीवन के अंदर आ सकते हैं और जीवन के ही नहीं, हमारे समाज, हमारे जिस जगह के ऊपर रह रहे हैं उस जगह के स्थान के ऊपर बहुत बड़े बड़े तौर के ऊपर चीज़ें अव्यवस्थित होती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो उम्मीद करूंगा आज की ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। जानकारी बहुत विशेष है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब भी कोई भी ग्रह परिवर्तन करता है उसका असर हम लोगों को संपूर्ण दुनिया के अंदर देखने को मिलता है। जिस प्रकार से मैंने शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन की स्थिति के बारे में आप लोगों को बताया, उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण घटना भी घटित हुई है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि आप लोगों को विस्तृत जानकारी जो मेदिनी ज्योतिष के माध्यम से दी जा रही है इसका लाभ आप समय से पहले उठा पाएं। क्योंकि जो घटनाक्रम बन रहा है वो घटनाक्रम बड़े तूफानों को लेकर के आ रहा है। जो घटनाक्रम बन रहा है वो उन स्थानों पर जिनके नाम लिए अभी मैंने, चेतावनी के रूप में एक बारी फिर से हलचल मचाता हुआ नजर आने वाला है। 3 अक्टूबर को बुधदेव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करें और इनके प्रवेश के साथ में विश्व के अंदर कई प्रकार की, दुनिया के अंदर कई प्रकार की नई चेतना, नई व्यवस्था, नए बदलाव की उत्पत्ति होती हुई नजर आएगी। बुध देव को बुद्धि, वाणी, फाइनेंस, प्रकृति का कारक भी माना जाता है। इस समय के ऊपर, जिस समय में त्योहारों का सीजन चल रहा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ उठाने का समय हमारे सामने निकल करके आ रहा है, तो इस समय को किसी भी प्रकार से छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा। ये एक ऐसा समय है जहां पे विदेशी संबंध, विदेशी व्यापार, जहां पर भारतीय व्यापार, भारतीय मूल अर्थव्यवस्था, स्वदेशीय चीजें इस समय के ऊपर उत्थान लेती हैं। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर आप लोगों को मार्केट के अंदर एक शानदार उत्पत्ति अक्टूबर के माह के अंदर, जब तक कि बुध देव का अगला राशि परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक ये उत्पत्ति आप लोगों को उत्थान स्वरूप देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और महत्वपूर्ण बात, इस समय के ऊपर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होगा वो हम लोगों को व्यापारिक जगत के अंदर, मीडिया के अंदर, वाणी के अंदर होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये एक ऐसा समय है जो महत्वपूर्ण दिशा से, क्योंकि इस समय के अंदर डायरेक्शन जो प्रभावित हो रही है वो उत्तर पश्चिम और पश्चिम दिशा प्रभावित हो रही है। तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम के अंदर इस टाइम के अंदर न्याय बदलता है, स्थापनाएं बदलती हैं, उनके बदलाव के नए समीकरण, नए रूल, नई रेगुलेशन, नया कानून, नए लॉ निकल करके आते हुए नजर आते हैं। इस समय के अंदर आपको फिर से ट्रंप के माध्यम से टैरिफ के अंदर होने वाले बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये फिर से एक नई शुरुआत, एक नए ट्रेड को शुरू करता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें कहीं पर उनका सर, उनकी ईगो थोड़ी सी झुक जाए। इस समय के ऊपर बनता हुआ ये कालखंड कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ऐसा समय है जिसमें हम समाज के अंदर अपने रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो
मार्केट इम्पैक्ट है वो हमारे आगे आने वाले 6 महीने को किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गणना, महत्वपूर्ण समय की रहने वाली है। इसके साथ साथ जैसे जैसे बुधदेव आगे बढ़ेंगे, अगली राशि के परिवर्तन के लिए चलेंगे और तुला के अंदर अपने उच्च स्तर पर होंगे। उच्च स्तर के अंदर होने के साथ साथ 11 अक्टूबर को लेकर के और अगले परिवर्तन तक का ये समय काफ़ी अच्छे, काफ़ी बदलाव के, काफ़ी ऐसी व्यवस्था को लेकर के आएगा जिसके अंदर निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इस समय के अंदर मीडिया के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को अत्यधिक संवेदनशील और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस समय के अंदर हम लोगों को कोई भी जल्दबाजी में फैसला लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एक ऐसा समय है जिसमें हम अपनी घटनाओं को, अपने मुद्दों को, अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को केवल और केवल बातचीत के माध्यम से अगर सोल्व करना चाहें, अगर उसको रखना चाहें या फिर उसमें कुछ नया निष्कर्ष निकालना चाहें तो बिना हथियार उठाए निकालते हुए ला सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर बदलाव हमारे जीवन के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इस समय के अंदर विद्रोह घटनाएं बढ़ेंगी, आंदोलन बढ़ेंगे, यूथ हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, किसान हो गए, इस समय के अंदर कुछ बड़ी हरकतें करने का प्रयास कर सकती है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो उनको निश्चित तौर के ऊपर वार्तालाप के माध्यम से बहुत अच्छे से उनको सुलझा सकती है, बहुत अच्छे से उनको समझाने के साथ साथ एक नई दिशा, एक नया बदलाव भी प्रदान कर सकती है। तो इस समय के ऊपर लिया गया फैसला हम लोगों को मानसिक चित्र बदलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। मीडिया के ऊपर दबाव अत्यधिक होगा, मीडिया कुछ नया प्रदर्शन करे, मीडिया कुछ ऐसी सुर्खियों को लेकर के आए जो हम लोगों के लिए आकर्षण का, बातचीत का या फिर हम लोगों के दिमाग पर छाप छोड़ने का मुद्दा बन जाए। इस समय के अंदर इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर हम फाइनेंशियल सिचुएशंस के लिए कोलैब करते हुए, मतलब एक दूसरे से मेल जोल करते हुए या फिर नए रिलेशनशिप बिल्डअप करते हुए या फिर ये कहिए कि कुछ नया लाने की प्रक्रिया बड़े बड़े बैंकों के द्वारा, आरबीआई, फेडरल बैंक या फिर करेंसी के अंदर कोई बदलाव की प्रक्रिया इस समय के ऊपर उत्पन्न होने वाले उचित मूल्यों को हमारे सामने लाती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें सब चीज़ें बदलती हैं, व्यवस्था बदलती है, लॉ बदलता है, मीडिया बदलती है, इसके साथ साथ फाइनेंस बदलता है और प्राकृतिक जगत के लिए तूफानों की उत्पत्ति का समय दिखाई देता है। और तूफान किस दिशा से आ सकते हैं, किस प्रकार से हानि ला सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होंगे। वैसे तो 3 क्षेत्रों का नाम मैंने आप लोगों को 3 राज्यों का दे दिया है, लेकिन आगे किस प्रकार से वो क्षेत्र होंगे और किस प्रकार से हम लोगों को नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा या बचाव के लिए कोई समस्या नहीं होगी, तो ये सारी जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ और आप और हम लोग जो ये वैदिक और मेदिनी ज्योतिष को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में सफलता हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।